अनिरुद्ध, जनक को किसी भी हाल में कोलकाता से बाहर मत जाने देना। यहाँ मुंबई में मैं एक पार्टी में गया था, यहाँ मुझे वो फर्जी बृजभूषण मिला। उसने कोई तो प्लान बनाया कि वो जनक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखो अनिरुद्ध, अगर तुम जनक को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो कोर्ट की राय आने से पहले उसे मुंबई मत आने देना। जनक तुम कहाँ चली गई और क्यों? कहीं तुमने कल रात मेरी और अर्शी की बात तो नहीं सुन ली? नहीं जनक, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। अधूरा रह जाऊंगा मैं। तुम नहीं जा सकती। जनक, अब मैं दो नाव पे सवार नहीं हूंगा। मैंने अपनी नाव चुन ली है और तुम मेरी नाव हो। मैंने तुम्हें चुना है जनक, और मैं तुम्हें समझता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि तुम एयरपोर्ट गई होगी। बहुत दूर जाना चाहती हो ना मुझसे, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब या तो मैं जिंदगी को गले लगा के जीऊंगा या उसका हाथ छोड़ के मर जाऊंगा मैं। और फैसला तुम्हारे हाथ में है। जनक, अगर तुम मुझे नहीं मिली ना, तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा मैं। और अब अन्नी निकल पड़ा है जनक को रोकने के लिए मुंबई जाने से। कारण बहुत है, पर सबसे बड़ा कारण यही है कि अब वो उसके बगैर नहीं जी सकता। वहीं अब जनक पहुंची है एयरपोर्ट और अन्नी भी बहुत दूर नहीं उससे। पर जनक, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? बिना बताए कहां जा रही हो? सुबह सुबह यहाँ पे क्या हुआ? पूरी रात सोई नहीं क्या? जनक, बात को घुमाओ मत। मुझे बताओ, तुम जा कहां रही हो? मुझे पता है कि आप पूरी रात नहीं सोई। कैसे पता तुम्हें? बस पता है। तुमने मेरी और अर्शी की बात सुन ली क्या रात को? क्यों? सुनने लायक कोई बात थी क्या मेरे लिए? और अब जब जनक अन्नी से ही सवाल कर बैठी है, तो अन्नी के पास आखिर जवाब क्या होगा? नहीं, कोई बात नहीं थी। और हाँ, मैं रात भर नहीं सोया। वो तो आपका चेहरा देख के ही बता सकती हूँ मैं। अभी अभी रिकवर हुए ना आप? और डॉक्टर ने क्या बोला था, याद भी है कुछ? कि टाइम से सोना है, भरपूर रेस्ट लेना है और खाना भी खाना है टाइम से। कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है। सब भूल गए? लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सब याद है ना? सोच के देखो। फिर भी मुझे बिना बताए तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुंबई तो जाना ही था ना, तो थोड़ा जल्दी जा रही हूँ बस। अच्छा नहीं लग रहा है? तो अनजान शहर में जाके रहोगी, अकेली रहोगी, वहां अच्छा लगेगा? क्योंकि मैं अकेली रहना चाहती हूँ। सिर्फ यही वजह है क्या? क्यों पूछ रहे हैं वजह? मुंबई जाना ही था ना मुझे, तो वजह पूछ के क्या करेंगे? चलो देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात को बिना टोके सुनना। उसके बाद अगर तुम जाना चाहती हो, तुम चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा। ओके? तो जो बोलना है जल्दी जल्दी बोल दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें एक साथ बात करते हुए किसी ने देख लिया तो क्या होगा? आसमान बिखर जाएगा, जमीन फट जाएगी, समंदर सूख जाएगा। क्या होगा? देखो जनक, मैंने लोगों के दायरे के हिसाब से जी के देख लिया है। क्या मिला मुझे? तुम्हें क्या मिला? किसी को भी क्या मिला? कुछ नहीं, कोई खुश नहीं है जनक। और अब जो अन्नी बोल रहा है वो सुनकर जनक भी स्तब्ध है। आखिरकार अन्नी ने उसे नहीं छोड़ा, उसकी हिफाजत करने पहुंच ही गया, सबके खिलाफ जाकर। और जनक, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझसे और नहीं हो रहा है। हुआ क्या है आपको? जनक, ये जो जिंदगी मैं जी रहा हूं ना, मैं ये नहीं चाहता। प्लीज, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप अर्शी दीदी के साथ है ना, और इतने सालों पुराना रिश्ता। जनक, 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 मेरे और अर्शी के बीच क्या रिश्ता है, कितना पुराना रिश्ता है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। और मैं अपनी बीवी किसे मानता हूं, ये बात भी मुझे पता है। देखो जनक, हर रोज अपने हक, अपने अधिकार के लिए मैं नहीं लड़ सकता।
मैं थक चुका हूं। और अब जब अनी झनक से जो बातें कहता है उसमें कोई शक ही नहीं कि अनी बीवी तो झनक को ही मानता है और प्यार भी बस उसी से करता है। हाँ, शायद ये गलत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। नए तरीके से वही बात बोल रहे हैं ना मुझसे। झनक, छोटी सी जिंदगी है, इंसान जिससे प्यार करता है उसके साथ रह भी नहीं सकता। तुम बताओ मुझे। ये जो समाज में हम रह रहे हैं ना, उसके कुछ नियम है, कानून है जो हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं और इससे बच के नहीं जा सकते। इसलिए जितना सोचेंगे ना उतना ही उलझते चले जाएंगे आप। तो छोड़ दीजिए ना ये सब। नहीं छोड़ पा रहा हूं ना मैं, इस सोच को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं मैं। देखो झनक, अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे ना तो मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचूंगा। सर जी, आपको जिंदा रखने के लिए एक खुशहाल जिंदगी जिए आप, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं और मैंने किया भी है ये। लेकिन वो सब करने के बावजूद अगर आप मुझसे आज ये बात कह रहे हैं ना, तो शायद मेरे ही प्यार में खोट थी। मेरा ही प्यार कमजोर है। क्यों? प्यार करती हो तुम मुझसे? और अब झनक अनी से कितना प्यार करती है ये भी सामने आ ही गया। अपने ही प्यार को दोषी मान रही है वो, अनी को नहीं, क्योंकि उसे अनी को जिंदा और खुश रखना है। अगर आज यहाँ खड़े होकर आपको मुझसे ये सवाल करना पड़ रहा है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं, तो शायद असल में हमारे बीच कभी प्यार था ही नहीं। तो अगर प्यार है तो साथ ही साथ इतना दर्द क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे हर्ट क्यों करती हो? मैं हर्ट करती हूँ आपको? हाँ, बहुत बार हर्ट किया है और आज भी कर रही हो। झनक, सबसे ज्यादा तुमने ही मुझे हर्ट किया है। हाँ तो ठीक है ना, इसलिए दूर तो जा रही हूँ ना आपसे, हमेशा दूर रहती हूँ। झनक, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम अगर मुझसे दूर जाओगी ना तो मेरा दर्द कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। और अब अनी झनक से पहली बार इतने साफ लफ्जों में बयां करता है कि उसके लिए उसके मन में क्या है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा झनक। तुमसे अगर प्यार करना गलत है तो गलत ही सही, और इसके लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अर्शी दीदी, उनका क्या? अरे दुनिया में ये पहला रिश्ता नहीं है जो टूट रहा है। क्या एक इंसान को दूसरी बार प्यार नहीं हो सकता? क्या उसे कोई दूसरा इंसान नहीं मिल सकता जो उसी की तरह है, उससे उतना ही प्यार करे? ये पहली बार नहीं हो रहा है झनक, और आखिरी बार भी नहीं। इसे एक्सेप्ट करो, इससे दूर मत भागो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। क्यों तुम इस बारे में नहीं सोचती? मन हल्का कर रहे हैं ना अपना। मेरा भी दिल करता है कि अपने दिल की बात कहूं, लेकिन वो क्या है ना कि कुछ बातें अगर दिल में ही रहे ना वही बेहतर होता है। लिसन झनक, मैं ना और घुट घुट के नहीं जी सकता। तो क्या चाहते हैं आप? तुम्हें पाना चाहता हूं। और अब जब अनी साफ साफ कह दिया है झनक से कि वो क्या चाहता है और पूरी ईमानदारी के साथ कहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं झनक, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं अर्शी के साथ रहता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता दूं। अर्शी मेरे साथ खुश नहीं है, मैं उसके साथ खुश नहीं हूं, मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूं। मैंने कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। प्यार करती है ना आपसे। लेकिन झनक, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और उनसे प्यार नहीं करते। देखो झनक, मैंने अर्शी के साथ बहुत वक्त बिताया है, मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने पूछा कि आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं। झनक, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
और आज अनी आखिरकार झनक से कह ही दिया कि वो किसके साथ रहना चाहता है, किससे प्यार करता है, पर अब तक ये कबूल नहीं किया कि वो अर्शी को प्यार करता है या नहीं। पर अब अनी की ईमानदारी देखकर झनक कुछ नहीं बोलती। तो अब तो इतना तो तय है कि झनक को अब जाकर अनी पर भरोसा जागा है। तो क्या अब अनी को अपनाएगी झनक हमेशा के लिए, या टूटेगा दिल एक बार फिर से, ये देखना बाकी है। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की सारी अपडेट्स के लिए, क्योंकि आने वाले समय में अनी और झनक का मिलन तो आपको हम दिखाएंगे ही यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। अगर आपने कंप्लीट बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।